Hello students, welcome to my channel. Today we will learn about fractions. Fraction is a part of a whole. जो फ्रैक्शन होती है वो होल का एक पार्ट होती है. यहाँ हमारे पास देखिए ये वन शेप है, ये वन होल है. जो फ्रैक्शन होती है वो होल के पार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज चॉकलेट. इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं. तो जब डिवाइड हमने इक्वल पार्ट्स में कर दिया तो ये 1/2 1/2 ये इसका 1/2 फ्रैक्शन है. 1/2 फ्रैक्शन है. नेक्स्ट हम देखिए एक और चॉकलेट ड्रॉ करते हैं. इसमें हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं. हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ किया. यहाँ से हम ये एक पार्ट इसका देखें तो ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है. ये 1/4 फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन में जब हम नंबर को लिखते हैं तो ये फ्रैक्शन बार लाइन होती है. इसको फ्रैक्शन बार लाइन बोलते हैं. ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है. फ्रैक्शन बार लाइन से अबाव ऊपर लिखते हैं वो हमारा न्यूमरेटर होता है. यहाँ हमने लिखा 1, ये 1 न्यूमरेटर है. और फ्रैक्शन बार लाइन के बिलो जब हम लिखते हैं जो भी नंबर वो हमारा डिनोमिनेटर होता है. डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होल के टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो न्यूमरेटर है वो यूज्ड पार्ट को करता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है. अब हम आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं. Types of fractions. There are many types of fractions. First, unit fraction. Fractions which are as numerator are known as unit fraction. जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होती है. डिनोमिनेटर फिर उसमें चाहे जो भी हो. फॉर एग्जाम्पल 1/7, 1/9, 1/12. आप कुछ भी लिख सकते हैं. 1/16, 1/4. These are unit fractions. Next है like fractions. Fractions with the same denominators are called like fractions. जिस फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होती है. सेम डिनोमिनेटर रखने हमें न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो. फॉर एग्जांपल 8/9, 6/9, 3/9, 2/9. These are like fractions. Next है unlike fraction. Unlike fractions with different denominators are called unlike fractions. वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. उस फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 6/9, 4/10, अब 5/12, 6/13. These are unlike fractions. Next है proper fraction. Fractions in which the numerator is less than the denominator are called proper fractions. जो proper fractions होती हैं उसमें जो न्यूमरेटर नंबर है वो लेस होता है डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल 3/7, 5/10, 4/8, 2/9. और भी हम लिख सकते हैं 3/6, 5/12. These are proper fractions. Improper fractions. Fractions in which the numerator is greater than the denominator are called improper fractions. वो fractions जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर होता है देन द डिनोमिनेटर. जैसे कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की हैं इसी की अपोजिट होती हैं. हमने लिखा 3/7. फॉर एग्जांपल हम 7/3 लिख सकते हैं क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर नंबर होना चाहिए. 9/6 लिख सकते हैं. यहाँ पर 8/2 लिख सकते हैं. 10/5 लिख सकते हैं. These are improper fractions. Next है equivalent fractions. Equivalent fractions are two or more fractions which have the same value.
यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस वो होती हैं जो वैल्यू में सेम होती हैं, देखने में आपको डिफरेंट लगेंगी बट वो वैल्यू में सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1/4 है, 2/8, 3/12, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखने में हमें 1/4, 2/8, 3/12 डिफरेंट दिख रहे हैं बट दीज आर सेम इन वैल्यू, सब 1/4 के इक्वल है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर नंबर। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो एक होल नंबर और प्रॉपर नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। इट मीन्स उसमें होल नंबर और प्रॉपर नंबर मिक्स होता है। जैसे हमने लिखा 8 2/3, यहाँ 8 होल नंबर है और 2/3 यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं 7 4/6, 2 3/9, 1 3/8. These are examples of mixed fraction. Next, इन फ्रैक्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यहाँ क्वेश्चन में सम फ्रैक्शंस गिवन है, उनको हम क्लासीफाई करेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट और मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए 9/6, 1/8, 3/7, 16/4, 7/2, 4, 1/2, 1/12, 6/9, 7, 4/5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप आंसर में लिखेंगे, क्लासीफाई करने के लिए आप इनको अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे। आप एक बॉक्स बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, नेक्स्ट बॉक्स में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट बॉक्स एक और बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम यूनिट फ्रैक्शंस लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी बॉक्स बनाएंगे। अब इन फ्रैक्शंस को हम जो जिस बॉक्स में आएगी उसी बॉक्स में लिखेंगे। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में हम प्रॉपर फ्रैक्शन में किसको लेंगे, जिसमें न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, इट मीन्स 3/7। नेक्स्ट 6/9। अब और इसमें नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन की, देन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ए ग्रेटर नंबर देन द डिनोमिनेटर, इट मीन्स 9/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 16/4 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 7/2 क्योंकि इनमें न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर है देन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है तो ये अपने आप में ही यूनिक फ्रैक्शन है, तो 1/8 एंड 1/12। मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, इट मीन्स 4 1/2 एंड 7 4/5 आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। राइट 2 लाइक फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। यहाँ पर जो गिवन फ्रैक्शंस है उसकी 2 लाइक फ्रैक्शंस हम राइट डाउन करेंगे। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, 2/7 एक लाइक फ्रैक्शन है, इसकी और आप लाइक फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो सेम डिनोमिनेटर होने चाहिए, 3/7 एंड 4/7, ये इसकी लाइक फ्रैक्शंस हो गई। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी का आंसर हम लिखेंगे 12/15। तो 12/15 की 2 लाइक फ्रैक्शंस होंगी, आप 13/15 लिख लीजिए एंड 14/15, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सी को सोल्व करेंगे। 3/8 की लाइक फ्रैक्शंस आप नोट करेंगे तो लिखेंगे कि सेम डिनोमिनेटर होने चाहिए, डिनोमिनेटर इज 8, सो लाइक फ्रैक्शंस आर 4/8 एंड
5/8।